डिवाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कल्चर, यानी कौन से कल्चर के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है या कौन सी फसल को कृषि रूप में ढाला जाता है। जैसे आपका एक आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का उत्पादन किया जाता है। रेशम कीट पालन को बढ़ाया दिया जाता है। उसके बाद आता है एपी कल्चर। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन किया जाता है। फिर आता है आपका हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में बागवानी को बढ़ावा दिया गया, अर्थात बागवानी की जाती है। फिर इसके बाद आता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत जमीन पर रेंगने वाली सब्जियां जैसे तरुई, लौकी इत्यादि जो सब्जियां होती हैं उनको बोई जाती है। इसमें लिखेंगे जमीन पर रेंगने वाली सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है फ्लोरिकल्चर। इसके अंतर्गत फूलों का फ्लोरिकल्चर आता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन। फिर आपका आता है सिल्वीकल्चर, और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आपका जो है वनों का अध्ययन किया जाता है। वनों का अध्ययन पुनः हम लोग देखेंगे एक बार। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत जमीन पर रेंगने वाली सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। फिर आते हैं पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, विटिकल्चर, वर्मिकल्चर, आर्बोरिकल्चर और मेरिकल्चर। तो पिसिकल्चर के अंतर्गत जो है मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन। इसके बाद आता है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के अंतर्गत झींगा मछली का अध्ययन किया जाता है। इसको कैसे पालना है या इनसे संबंधित जितनी सूचनाएं होती हैं। उसके बाद आता है विटिकल्चर। इसके अंतर्गत अंगूर का अध्ययन किया जाता है। अंगूर खेती वगैरह, अंगूर का अध्ययन विटिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है वर्मिकल्चर। इसके अंतर्गत केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। केचुआ कैसे पालना है, इसका उत्पादन कैसे बढ़ाना है। फिर इसके बाद आपका आता है आर्बोरिकल्चर और मेरिकल्चर। इसके अंतर्गत वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का उत्पादन किया जाता है। विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और फिर आपका अंत में आता है मेरिकल्चर। इसके अंतर्गत जो है समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। पुनः हम लोग देखेंगे पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एक्वाकल्चर के अंतर्गत झींगा मछली का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर का अध्ययन किया जाता है। वर्मिकल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और मेरिकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका आगे पामोकल्चर।
एरोपोटिक और हाइड्रोपोनिक्स। ध्यान दीजिएगा, पामोकल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। और एरोपोटिक के अंतर्गत हवा में पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है, हवा में पौधों को उगाने का अध्ययन। किया जाता है। और फिर हाइड्रोपोनिक्स में पानी में पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है, पानी में पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। एक बार पुनः देखेंगे, पामोकल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, एरोपोटिक के अंतर्गत हवा में पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। एरो जहां पर आए, एयर आए, समझ जाना हवा में है, तो हवा में पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। और जहां पे हाइड्रो आए वहां पर जो है आपको पानी में पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। हमें ये चीज ध्यान रखना। धन्यवाद।